हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मात्रक पद्धतियाँ, यानी कि मात्रक की कितनी पद्धति हैं। ठीक है, तो अभी हम जानते हैं मात्रक पद्धतियाँ कितनी होती हैं। ठीक है, इसकी संख्याओं को हम जानते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा कुछ पिन पॉइंट। कालांतर से मापन हेतु भिन्न भिन्न देशों के वैज्ञानिक मात्रों की अलग अलग पद्धतियों का उपयोग करते हैं। ठीक, या इसका मतलब समझिए, अभी हम समझाते हैं अलग। देखिए कालांतर समय यानी कि पुराने समय, देखिए पुराने समय में क्या होता था कि जो वैज्ञानिक होते थे वो अलग अलग देशों के वैज्ञानिक अलग अलग मात्रकों का उपयोग करते थे। ठीक है, जिससे कि अलग अलग देशों में मात्रकों में विभिन्नता होती थी। जैसे कि मान लीजिए कि हम भारत के निवासी हैं, तो हम गए, जैसे कि मान लीजिए कि जर्मनी में गए। ठीक, जर्मनी गए तो वहाँ पे हमने हमारे यहाँ जैसे कि मान लीजिए कि लंबाई को मीटर में मापा जाता था। ठीक, वहाँ पर गए जर्मनी में। ठीक है, यहाँ ये किस में था, भारत, ये भारत में मान लीजिए कि लंबाई को मीटर में मापा जाता था। और फिर हम गए कहाँ, जर्मन में गए। ठीक, जर्मन में गए तो वहाँ पर लंबाई को किस में मापा गया, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो वहाँ पे हमें कुछ भी लेना है तो वहाँ पर हम जाएंगे तो देखिए यहाँ पर हम मीटर में लेते थे, वहाँ सेंटीमीटर में देंगे। ठीक है, तो हमें क्या होगा, हमें कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक, कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हम वहाँ मीटर में लेते थे या सेंटीमीटर। तो इससे क्या हुआ कि जो अलग अलग देश के वैज्ञानिक थे वह अलग अलग मात्रकों का उपयोग करते थे। कालांतर समय यानी कि पहले के समय में वह अलग अलग मात्रकों का प्रयोग करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब जब सभी देश में, अब देखिए अब क्या होगा, जब अलग अलग देश में अलग अलग मात्रक का उपयोग होगा तब इससे क्या होगा, देखिए जो व्यापार होगा एक देश से, ठीक है, एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार होता है, ठीक है, देश में व्यापार होता है, उसमें क्या होगा, उसमें बहुत समस्याएं आने लगी। तो वैज्ञानिकों ने क्या विकल्प निकाला कि हम एक इंटरनेशनल मात्रक को निकालेंगे। ठीक है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं जितने भी पद्धतियाँ दी हुई है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो पहला पद्धति है FPS पद्धति। ठीक है, ये कहाँ का पद्धति है, ब्रिटिश सिस्टम में। ठीक है, ये कहाँ का पद्धति है, ब्रिटिश में। इसको यह मात्रक कहाँ पर उपयोग किया जाता था, ब्रिटिश में। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड एवं सेकेंड है। ठीक है, यहाँ ब्रिटिश पद्धति है। यह कौन सी पद्धति है, ब्रिटिश पद्धति। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि यह कहाँ की पद्धति है, यह एग्जाम में पूछ सकता है कि कहाँ की पद्धति है, तो ब्रिटिश पद्धति है। ठीक है, यहाँ पर हम समझ लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। देखिए FPS पद्धति में क्या है, लंबाई को वहाँ किस में नापते थे, फुट में। ठीक, किस में नापते थे, फुट में। और द्रव्यमान को किस में मापते थे, देखिए द्रव्यमान को किस में मापते थे, पाउंड में। किस में, पाउंड में। और समय को किस में, सेकंड में। ठीक, अब देखिए वहाँ पर क्या था, लंबाई को किस में मापा, अगर कोई भी चीज़ लेना है, अगर लंबा है मतलब लंबाई में लेना है तो किस में लेंगे, फुट में लेंगे। अगर द्रव्यमान यानी अगर कोई वस्तु ले रहे हैं उसका द्रव्यमान वो किस में नापी जाएगी, पाउंड में। अगर कोई वस्तु मतलब अब देखिए इसमें वस्तु नहीं, यहाँ पर समय को किस में मापा जाता था, सेकेंड में। ठीक, तो ये वहाँ की पद्धति थी। यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से याद रखिए। ठीक है, FPS, एफ का मतलब फुट और P का मतलब पाउंड और यस का मतलब सेकेंड। ठीक, ये किसका है, लंबाई का मात्रक। ये किसका है, द्रव्यमान का मात्रक। ये किसका है, समय का मात्रक। तो ये तीनों हमने डिस्कस कर लिया, यानी ये कौन सी पद्धति है, FPS पद्धति। तो इसको हमने डिस्कस कर लिया। तो अब हम देखते हैं अगली पद्धति को। हमारी अगली पद्धति है CGS पद्धति। ठीक, हम CGS पद्धति है, कौन सी पद्धति है, अगली पद्धति CGS पद्धति। ये कहाँ की, फ्रेंच सिस्टम, यानी कि ये कहाँ के, फ्रांस की पद्धति है। कहाँ की है, फ्रांस की। ठीक, इसको आप लोग नोट डाउन करते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इसके बारे में दिया गया है, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम व समय का मात्रक सेकेंड है। ठीक है, इसको चलिए हम अलग से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए CGS पद्धति में क्या है, वहाँ पर लंबाई को किस में मापा जाता था, लंबाई को इसमें मापा जाता था सेंटीमीटर में। किस में, सेंटीमीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर में। ठीक, और द्रव्यमान को किस में, ग्राम में। ठीक, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। तो ये वहाँ की कहाँ की पद्धति थी, ये फ्रांस की पद्धति थी। ये कहाँ की पद्धति थी, फ्रांस की पद्धति थी। ठीक, तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से जान लेते हैं। C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकेंड। ठीक, सेकेंड। सेंटीमीटर किसका मात्रक है, लंबाई का। ये ग्राम द्रव्यमान का और सेकेंड समय का। ठीक,
तो ये हो गया CGS पद्धति। तो चलिए हम अपने एक पद्धति और बची उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पद्धति कौन सा है? MKS पद्धति। ठीक, MKS पद्धति। ठीक, यहाँ पर हम MKS पद्धति को चलिए देख लेते हैं। यह पद्धति देखिए, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान एवं समय का मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम तथा सेकंड है। अर्थात इसमें जो लंबाई का मात्रक है वह मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक है, ठीक है, वह किलोग्राम है, और समय का मात्रक है वह सेकंड है। ठीक, तो चलिए हम इसको भी अलग से समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमने MKS पद्धति लिख दिया है। ठीक है, तो इसमें लंबाई को किसमें मापा जाता था? मीटर में, और द्रव्यमान को किलोग्राम, ठीक है, किसमें, और समय को सेकंड में। ठीक, तो ये देखिए ये किस पद्धति में है? MKS पद्धति में। ठीक, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम यानी kg, और S का मतलब सेकंड। तो आई होप आप लोग सारे टॉपिक समझ गए होंगे। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग जितने भी टॉपिक हमने पढ़ा उसको रिवीजन कीजिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करने। ठीक है।